Hello everyone, myself Jyoti Gupta. Welcome back with my new video. In this video I am going to teach you maths of class 9th, chapter number 1, number system. Exercise 1.1. You know that very well. We start with the book of NCERT, question number 1 and question number 2. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का एक्सप्लेन करूंगी. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. इससे पहले मैंने वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो अब काम आएंगे आपके. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. इज 0 आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0. आपका क्वेश्चन है क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q जो हैं वो दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है. देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था, जो कंडीशन अप्लाई होती है वो q की होती है, जो डिनोमिनेटर में होता है, जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ये रेशनल नंबर का रूल होता है. इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे यस 0 इज़ आ, इसका आंसर क्या होगा, यस. ठीक है, यस 0 इज़ आ रेशनल नंबर. अब कैसे होगा, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर. अब कैसे होगा, क्योंकि 0 के अपोन में, यानी कि 0 क्या है, p है, p क्या है 0, इसमें यही कहा है ना. तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अब इसको 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं आप, 0 अपॉन 30 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 50 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 100 लिख सकते हैं. तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा. तो इसमें यही कंडीशन अप्लाई है कि q जो है वो क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. लेकिन 0 के नीचे, यानी कि 0 के डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5. तो आंसर क्या आएगा, 0. तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा, यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर्स. इट्स क्लियर, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. आपको क्या बताने हैं, आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में. तो आप कैसे बताएंगे इसको. ठीक है, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, पर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा. जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके आप 6 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे. देखिए सबसे पहले तो आपको कहा है कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं. ठीक है, आप 6 में 1 को बढ़ा दीजिए, यानी कि 7. अब आप देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में ये भी लिखा है, देयर वर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा है, सिर्फ 6 पूछा है. पहले हम इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी. अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको. 6 में आप 1 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे पहले 3. ठीक है, ये दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में निकालना है. आप 3 लेंगे, 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं. इट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता आप 1 लिख सकते हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब देखिए 3 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 21. ठीक है, 1 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 7. क्लियर, यहाँ पर क्या आ गया, 21 अपॉन 7. अब नेक्स्ट देखिए 4 अपॉन 1 लिख देंगे. अब ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 28 अपॉन में 7. ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आया, 21 अपॉन 7, और यहाँ क्या आया, 28 अपॉन 7. अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं इनके बीच के हम रेशनल नंबर लिख लेंगे. ठीक है, किसके, इनके बीच में देखिए 21 अपॉन 7. आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन दोनों के बेस एक जैसे होने चाहिए. हो गए ना, इन दोनों के बेस एक जैसे, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है. अब आप इनको कंटिन्यूटी में लिखेंगे. देखिए कैसे, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7. ठीक है, 26 अपॉन 7. नेक्स्ट क्या आ जाएगा,
27/7 और नेक्स्ट आपका है ही 28/7, ठीक है। लेकिन आपको तो इन दोनों के बीच के निकालने हैं ना, इन दोनों के बीच के निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच के कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान से यहाँ तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने नंबर हो गए, 6 रेशनल नंबर कितने हो गए, 6 ही आपको फाइंड करने हैं। लेकिन मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग तो यही आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनके जो है इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। इनमें कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, आप 6 से बड़ी ले लीजिए, मान लो मैं 10 ले लेती हूँ। सिमिलर मेथड होगा, मेथड आपका सेम ही रहेगा, आप मेथड को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब आप क्या करेंगे, 3/1 इंटू में 10 को ही ऊपर और 10 को ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 30/10, ठीक है। सेम आप 4 लेंगे, 4/1 इंटू में 10/10, तो क्या आएगा 40/10। अब देखिए 30 और 40 इनके बेस देख लीजिएगा, आप दोनों के इक्वल है ना। अब बेस जब इक्वल हैं यानी डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर आप बढ़ा देंगे, कंटिन्यूटी में लिख देंगे। देखिए 30/10, 30 के बाद 31/10, 31 के बाद 32/10, सो ऑन। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 39/10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्या आ गए, काफ़ी सारे रेशनल नंबर आ गए। अगर कोई और भी आंसर आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपका मेथड जो है वो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये आप अच्छे से नोटबुक में कर लीजिएगा। पहले वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।